हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ स्पीसीज फेसिंग extremely high risk of extinction in the immediate future is called. सो पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट कंजर्वेशन स्टेटस. कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज. सो हमें क्या करना है, हमें ना ये बताना है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क में है एक्सटिंक्शन के, और वो भी इमीडिएट फ्यूचर में, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा. सो किसी भी एनिमल को कंजर्वेशन स्टेटस में डालने का एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है. जो IUCN है ना, वो क्या करती है, वो इस क्राइटेरिया के बारे में देखती है कि कहीं वो सीवियर हैबिटेट लॉस से तो नहीं झेल रहा. कि सीवियर हैबिटेट लॉस मतलब कि जैसे कोई नेचुरल रीजन की वजह से उनका जो घर था जहां वो रह रहे थे इट इज डिस्ट्रप्टेड, या कोई इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है जिस वजह से उनका रहना वहां मुश्किल हो गया है, या फिर कोई सडन ऐसा लेट्स से उस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल साइट में कोई इन्वेसिव स्पीसीज तो नहीं आ गई है जो एक थ्रेट बन के बैठी है. तो ये सारी चीजें वो देखते हैं और उसके बेसिस पे स्पीसीज को क्लासिफाई किया जाता है ऑन दी कंजर्वेशन स्टेटस. और ये कंजर्वेशन स्टेटस के क्या लेवल्स हैं, ये वही लेवल्स है जो हमें ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए. जैसे एक्सटेंट हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है, एंडेमिक हो सकता है. सो एक बार बात कर लेते हैं इन ऑप्शंस की. सो ऑप्शन ए है हमारा एक्सटेंट. एक्सटेंट का क्या मतलब है? एक्सटेंट का मतलब है कि एट प्रेजेंट टाइम नो नोन इंडिविजुअल्स. सो इसका मतलब कि जो भी स्पीसीज को आपने एक्सटेंट बताया है तो इस टाइम प्लैनेट पे और कोई एनिमल वो वाला स्पीसीज का है ही नहीं. ओके वो गायब हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं. नो 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 नोन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट. बट क्या क्वेश्चन ये मांग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सटिंक्ट हो गए? नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो हाई रिस्क पे है एक्सटिंक्शन होने के. तो अभी हुआ नहीं है और वो भी इमीडिएट फ्यूचर में होगा. तो चलो ए तो हो गया यहीं पे इनकरेक्ट. अब बी की बात करते हैं. ऑप्शन बी में बोला है वल्नरेबल. अब वल्नरेबल का क्या मतलब है? वल्नरेबल का मतलब है कि ये है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब वो गायब हो सकता है. ओके वो गायब हो सकता है लेकिन वो मीडियम रिस्क पे है. वो मीडियम रिस्क पे है मतलब ऐसे इमीडिएट फ्यूचर या कोई हाई रिस्क उतना है नहीं, मतलब हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा. राइट. ओके सो ये वल्नरेबल है कि एक्सटिंक्शन हो जाएगा. अब आता है एंडेमिक. जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एंडेमिक. अब एंडेमिक का क्या मतलब है कि कोई स्पीसीज है जो कि एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है. उस ज्योग्राफिकल एरिया में ही वो पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी. सो उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज. ओके सो ये वाला जो ऑप्शन है ना एंडेमिक, इसका कोई खास नाता एक्सटिंक्शन से है नहीं. ओके सो इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सटिंक्शन. सो इसीलिए ये ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी जो कह रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब है? अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का. हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का और ये इमीडिएट फ्यूचर में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा. ऐसा कह सकते हो कि मतलब बस एक स्टेप दूर है, उसके बाद फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. इमीडिएट फ्यूचर के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. सो ये IUCN जो है हमारे IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये ना वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरीज है. सो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर. तो वो आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट इज ऑप्शन डी में. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.